हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज 24 जून है और देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आज का परीक्षा मंत्र टॉपिक देख लेते हैं, ध्यान से नोट करते चलिएगा। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन, आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट करते चलिए। पहला नोट करिए क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। उत्तर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां स्थित है, लद्दाख के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां स्थित है साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान कहाँ है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था साथियों आपके एग्जाम में, भारत का पहला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था साथियों, नोट करिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक, काफी फैक्ट आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है कुनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया है मोदी जी के द्वारा। और भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके बाद जो है कर्नाटका में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा के टोटल कितने हैं, 11 नेशनल पार्क हैं। अभी हाल ही में साथियों असम स्टेट है, वहां पर 2 न्यू नेशनल पार्क को जो है मान्यता दी गई है, जिनके नाम है दिहांग पटकाई नेशनल अभ्यारण्य और रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आधे अधूरे मन से की गई मेहनत आपको आपकी मंजिल के पास नहीं ले जा सकती है। बहुत ही फैक्ट और बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि अगर आप आधे अधूरे मन से मेहनत करेंगे, निराश होकर मेहनत करेंगे, डिमोटिवेट होकर मेहनत करेंगे साथियों, तो आप सफल कभी नहीं हो सकते हैं। सफलता आपको तभी मिलती है साथियों जब आप पूरे मन तन धन से जो है समर्पित हो जाते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपना 100% अपना दे देते हैं, आत्मविश्वास के साथ में, बिना निराश हुए, पूरा मन उत्साह के साथ में साथियों, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को जो है पूरी तरह से एनर्जेटिक रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, पूरे एकाग्रचित होकर, ये नहीं कि आप बीच में कुछ और कर रहे हैं और साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप अगर यूट्यूब से पढ़ाई करें तो केवल यूट्यूब को देखिए, लेक्चर्स देखिए, जीके के देखिए, मैथ्स के देखिए, रीजनिंग के देखिए, लेकिन आप इधर उधर मत भटकिए, शॉर्ट वीडियो देखने लगिए। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट देखते हैं। तो प्लेलिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आज के, आप जानते हैं, हमें देखेंगे हम प्रमुख राज्यों को जो त्योहार है साथियों वो मैं कवर कराऊंगा। नेक्स्ट आएगा पुराना खजाना करंट अफेयर्स। यहां पर साथियों देखिए पुराना खजाना में आपको क्या बताऊंगा आज मैं, तो जो जीआई टैक्स है भारत में कुछ मिले हैं जीआई टैक्स। फिर फटाफट करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन कराऊंगा। चर्चा में आज मैं बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में पूरे फैक्ट और ब्रह्मास्त्र जी के। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन साथियों। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआईडब्ल्यूई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 127वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। मध्य प्रदेश ने 13वीं भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। हसमुख अधिया को जीआईएफटी सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किसको BRICS यानी ब्रिक्स सीसीआईडब्ल्यूई का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया है। उत्तर हो जाएगा रूबी सिन्हा को हाल ही में नियुक्त किया गया। ये है देखिए रूबी सिन्हा। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसका जो है नया अध्यक्ष CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों। ये है रूबी सिन्हा। ठीक है, इनको 3 साल के लिए जो नियुक्त किया गया है। और रूबी सिन्हा जो है साथियों ये सीएट वर्क और कम्यून ब्रांड की भी संस्थापक हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, नसीम का स्थान लिया है। ठीक है, शबाना नसीम का स्थान लिया है। चलिए आपको बता दें ब्रिक्स CCI जो है ये ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देने वाला मूल संगठन है। 2018 में जो है प्रतिष्ठित पेशेवरों और उद्यमियों द्वारा साबित किया गया था, एक एनजीओ संगठन है। भारत सरकार के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। नीति आयोग जो कि भारत की सरकार की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था है के साथ सूचीबद्ध है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रूबी सिन्हा को। चलिए अब देखेंगे नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही, तो हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है साथियों जो एग्जाम में आपको जरूर पूछी जाएंगी। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के CBI के नए निदेशक कौन बने हैं साथियों, इनका नाम है प्रवीण सूद बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत के नए कौन बने हैं, प्रवीण कुमार सिन्हा बने। कौन, प्रवीण कुमार सिन्हा।
भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं साथियों? अर्जुन राम मेघवाल जो है साथियों भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है साथियों आपको, भारत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा 127 नंबर पर है भारत। भारत 127वें नंबर पर है साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है। और देखिए तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है लैंगिक अंतराल जो इंडेक्स है, भारत की स्थिति पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। तो भारत जो है टोटल 146 देशों में 127वें नंबर पर है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ठीक है। और आपको बता दें कि 146 में 135वें स्थान पर रखा गया था 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है साथियों? यह उप मैट्रिक्स के साथ साथ 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उसकी प्रगति पर देशों को मूल्यांकन करता है। विश्व आर्थिक मंच जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है साथियों, इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में। संस्थापक थे क्लॉस शॉप, इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके अध्यक्ष हैं बोर्गे बैंड, ठीक है। चलिए यहां पर साथियों कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स, उसकी जो है स्थान, भारत का स्थान देखेंगे हम, महत्वपूर्ण जो है सूचकांक में भारत की रैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है साथियों? 2023 में 161वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है साथियों? 2023 में 126वीं है साथियों। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है साथियों 108 नंबर पर, ठीक है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 85। चलिए क्या आप जानते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा प्रमुख त्योहार और महोत्सव राज्यों के जो हाल ही में हुए हैं, आयोजित किए गए। बोहाग बिहू जो है साथियों ये 2023 में असम में आयोजित किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड के अंदर। भारत रंग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। तोराग्या उत्सव 2023 मनाया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया गुजरात के अंदर। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया कर्नाटक के अंदर, ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है साथियों? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2023 मनाया गया है साथियों। और इसकी थीम क्या थी? लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसका उद्देश्य विधवाओं, विशेषकर गरीबी का सामना करने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाना। और अगर बात की जाए कि स्थापना जो है साथियों 2005 में द लुम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी, ठीक है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने ऑफिशियली जो है विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को अपनाया है, जिससे वैश्विक स्तर पर इसका महत्व बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता दें तो इसके सदस्य देश 193 हैं। यहाँ पर राजभाषा रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनी से आदर्श वाक्य स्वस्थ ग्रह पर शांति, गर्मी और समानता। महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है। फटाफट से हमने एक कवर करा दिया आपका। देखिए 20 जून महीने कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और संगीत दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में साथियों ये जीता है, ठीक है। भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि हॉकी एमपी ने प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में चंडीगढ़ को हराकर 13वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जो है जीत लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो है फाइनल में एमपी ने किसको हरा दिया है? चंडीगढ़ को हराकर, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीट है, ठीक है। चलिए प्रमुख खेल पुरस्कार 2023 देखेंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 भारत ने जीता। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच। फुटबॉल टूर्नामेंट यूईएफए चैंपियंस लीग 2013 मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है उरुग्वे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीआईएफटी सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हसमुख आधिया को हाल ही में जीआईएफटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों, ठीक है। हसमुख आधिया को जो है चेयरमैन गिफ्ट सिटी का नियुक्त किया गया, देखिए, ठीक है। ये जीआईएफटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का जो है ये गांधीनगर जिले में निर्माणाधीन के केंद्रीय व्यापार जिला है। तो हसमुख आधिया को नियुक्त किया गया है। ये एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव रहे हैं।
गुजरात की राजधानी देखिए गांधीनगर। इसका गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 को गुजरात दिवस 1 मई को मनाया जाता है साथियों। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। राज्यसभा की 11 सीटें यहाँ पर, लोकसभा की 26 सीटें हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए सीएम कौन बने? सिद्धारमैया। भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड के बीडीएल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ए माधव राव। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? संजय वी गंगापुरवाला। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। आज का पुराना खजाना करंट अफेयर्स देखते हैं साथियों। उसमें हम देखेंगे जीआई टैग 2022-23 में जो मिले हैं। जीआई टैग साथियों आपको बता दूं, जीआई टैग जो है एक्ट 1999 के तहत सितंबर 2023 से लागू हुआ। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 2004-05 में दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग टी को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। नवीनतम जो मिला है साथियों, सुंदर राजा आम को, जो रीवा एमपी का है। चावल जो नगरी दूबराज है, धमतरी छत्तीसगढ़ का है। गजक ये मुरैना का है, एमपी का काफी फेमस है गजक, ठीक है। और काला चावल जो है जीआई टैग दिया गया मणिपुर को। पांडम हमराना नोकखेरा ये मिजोरम का है। कंधमाल हल्दी कहाँ की है? ओडिशा। किसको जीआई टैग मिला है? कोडाई कनाल से मलाई पेंडू तमिलनाडु का है ये। कश्मीर केसर जम्मू कश्मीर का है। इंद्रू मिशनी टेक्सटाइल मिला है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। गुलमर्ग तूर दाल कर्नाटक का। पालनी पंचतीर्थम तमिलनाडु का जो है दिया गया जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए तो बता दें साथियों कि अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने, ठीक है। आपको बता दें कि मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपोज तीसरे स्थान पर हैं और स्विस राष्ट्रपति एलेन बर्सेट इसमें दूसरे स्थान पर हैं, ठीक है। और जो बाइडेन जो है 8वें नंबर पर है अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 13वें नंबर पर हैं। वैश्विक नेता जो अनुमोदन रेटिंग है यह जो है 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें भारत के पीएम मोदी 76% के साथ नंबर 1 पर हैं। सेकंड नंबर पर एलेन बर्सेट है। फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ और भारत देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चिली देश में पहली बार गोन कोनोन नौनोई एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। हाल ही में बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस बनी। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात के सूरत शहर में बना है। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के नए सीईओ एडी को नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत को 127वीं रैंक प्राप्त हुई। डीसीजीआई से अनुमति प्राप्त भारत की पहली अमेरिकन वेरिएंट जो वैक्सीन जेन कोवैक ओएम का निर्माण जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल ने किया है। हाल ही में गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में हसमुख आधिया ने पदभार ग्रहण किया। ओमान देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार बनी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की गई। G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक पटना बिहार में शुरू हुई। भारतीय सेना ने अग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास लद्दाख में शुरू किया। हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर बना है। हाल ही में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन ने पदभार ग्रहण किया। हाल ही में केरल के कोच्चि शहर में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? साथियों नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए इस सुविधा की मदद से कोई भी किसान दूर दराज घर बैठे आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनर केवाईसी को पूरा कर सकता है। हाल ही में कुछ प्रमुख और ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने। मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया भूपेंद्र यादव ने। कॉल बिफोर यू डिग नरेंद्र मोदी ने। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन बना है? वियना बना है, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साथियों रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना है, ठीक है।
इसके बाद है डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिर मेलबर्न है। वहीं जापान का ओसाका, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड 10वें स्थान पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी साथियों वियना है। राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर, चांसलर है कार्ल नेहमर और करेंसी यहाँ की यूरो है। ठीक है, चर्चा में है अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति साथियों। ठीक है, 23 जून को, चूंकि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून को इसी दिन स्थापना हुई थी अंतर समिति की स्थापना। पहला ओलंपिक कब किया गया था? 23 जून 1948 को लंदन में। मुख्यालय इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का संस्थापक थे पियरे डी कुबार्टिन, अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, निदेशक है क्रिस्टोफर डी केपर। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, यूथ ओलंपिक जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को ओलंपिक के 5 छल्ले जो होते हैं, लाल जो है प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका का, नीला जो है यूरोप महाद्वीप का, काला जो है अफ्रीका महाद्वीप का, पीला जो है एशिया महाद्वीप का, हरा ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया का करता है प्रतिनिधित्व। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक देखिए 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का मिलान इटली में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा, और भारत के पास अब तक जो है 35 में से 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य है टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो साथियों NHAI ने हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, NHAI की स्थापना हुई थी 1995 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव। साथियों आपको बता दें, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने जो है नॉलेज इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देना। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है साथियों नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। और इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू के बाद वो ऐसा करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। हाल ही में किस देश ने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है? उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। लास्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑनलाइनर करा देता हूं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है? तो दे दिया है एस्टोनिया ने। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य में श्रद्धालुओं के लिए 1000 कमरों को धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। ठीक है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है साथियों? तो ये खोला गया है पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, पुडुचेरी। चलिए, ब्रह्मास्त्र जी के भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है बताइएगा? भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। और हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। और माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है साथियों? ये तो संबंधित है किससे? तैराकी से। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है साथियों, मैं गलती से मेरे को यहाँ पर जो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर खोला गया साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। ठीक है, तो ये सुधार कर लीजिएगा। चलिए, तो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड ने। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज की। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जांग की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या नाम है? यकृत। चलिए देखिए रिवीजन कर लेते हैं, ऑलराउंडर रिवीजन। फिनलैंड के नए पीएम बने हैं पेटेरी ओरपो। अलीबाबा ग्रुप का नया सीईओ बने हैं एडी। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया? डॉक्टर टेड्रोस को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य की पुलिस ने पोंगल पाथुकाप्टू थिट्टम नई योजना शुरू की? तमिलनाडु ने। और पीएफएस का अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है महेंद्र लोढ़ा को। हुरून इंडिया के 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया की सूची में टॉप पर ही रिलायंस। डीआरईसी का प्रमुख नियुक्त किया गया उमेश कुमार को। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल शुरू किया है गूगल क्लाउड ने। बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन से स्थान पर है? 20वें नंबर पर। चलते चलते हंसी मजाक में देख लेते हैं एक शानदार ट्रिक। विटामिन ABCDE की रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक बताते हैं। रथ एक टॉफी। देखिए
तो देखिए सीक्वेंस से पूरे हैं, ए आपका बी सी डी ई के, ठीक है, ये सीक्वेंस से है। रथ से हो जाएगा रेटिनाल, और रथ से हो जाएगा रेटिनाल, था से हो जाएगा थाइमिन, एस हो जाएगा स्कारबिक एसिड, के का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, फी से हो जाएगा फिलोक्विन। तो रथ एक टॉपी एक लाइन है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। आज की क्विज प्रतियोगिता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर भी बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए आज का कमेंट सेक्शन देख लेते हैं। गुरुजी प्रणाम, आज मैंने 2 लोगों को शेयर किया है, आपके व्यूअर्स मिलियन तक पहुंचाना है। आप बहुत सुंदर पढ़ाते हो, आप जैसा कोई नहीं, यू आर द बेस्ट, लव यू सर, लव यू टू सभी को। और नेक्स्ट हैं जो कुलदीप लिखते हैं, कुलदीप कुमार, और फिर नेक्स्ट हैं नो मैच फाउंड। सर दिन भर पढ़ने के बाद भी अगर आपकी क्लास को नहीं देखा जाए तो लगता है पढ़ाई पूरा नहीं हुआ। आपको क्लास देख लेने के बाद एग्जाम में करंट अफेयर्स कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप लोग 2 लोगों को शेयर किए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह आप लोग शेयर करते रहिए, प्यार बनाए रखिए साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।